आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न इस प्रकार से है कि हमको दिया गया है एक यौगिक A को गर्म करने पर एक रंगहीन गैस तथा एक अपद्रव्य भी देता है जिसे पानी में घोलने पर B प्राप्त होता है। जब CO2 आधिक्य में B के जलीय विलयन में प्रवाहित की जाती है तो C ठोस रूप में प्राप्त होता है और ठोस C को सामान्य गर्म करने पर A पुनः प्राप्त होता है। तो यौगिक A क्या है? हमें प्रथम विकल्प यहाँ पर देते हैं। हमें प्रथम विकल्प दिया गया है Na2CO3, द्वितीय विकल्प दिया गया है K2CO3, तृतीय विकल्प दिया गया है CaSO4.2H2O और चतुर्थ विकल्प दिया है CaCO3। तो इस तरीके से हमारे को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ विकल्प दिए गए हैं। हमें बताना है कि A इनमें से कौन सा है। तो एक बार प्रक्रिया को फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा A है। इस A को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमें एक रंगहीन गैस मिलती है और इस गैस के साथ हमें एक अपद्रव्य भी मिलता है, कोई एक पदार्थ मिलता है। और ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ को यदि हम पानी में घोलते हैं तो हमें एक नया पदार्थ B मिलता है। और जब B में हम आधिक्य में CO2 मिलाते हैं, CO2 को हम आधिक्य में मिला देते हैं तो हमको यहाँ पर एक नया पदार्थ C मिल जाता है जो कि एक ठोस है। और जब आप इस ठोस को गर्म करते हैं तो फिर से हमको यहाँ पर A दोबारा से मिल जाता है गर्म करने पर। तो इस तरीके से हमें बताना है कि A क्या है। तो देखिए, इस A को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम ये सब के सब इसमें सोडियम कार्बोनेट, K2CO3, CaSO4, CaCO3 है। इनमें से तीन हमारे पास कार्बोनेट्स हैं। जब भी आप कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो उसमें हमें ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये गैस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड होना संभावित है। कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट जो है, इसको यदि हम गर्म करते हैं तो इससे हमको जिप्सम मिलता है। अब लेकिन मान लीजिए कि ये सोडियम कार्बोनेट होता, मान लेते हैं कि ये सोडियम कार्बोनेट है। तो जब भी आप सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को गर्म करेंगे तो Na2CO3 को गर्म करने पर हमें गैस मिल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और पदार्थ मिल जाएगा सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब Na2O को जब आप पानी में डालोगे तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH पानी के साथ अभिक्रिया करके। और फिर जब आप यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हमको यहाँ पर मिलेगा। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत डालते हैं और Na2CO3 हमको यहाँ पर मिलता है तो ये जो Na2CO3 होता है ये ठोस नहीं मिलेगा हमें, जैसा कि हमको यहाँ दे रखा है। मतलब जो हमारा Na2O को पानी में डालने के बाद हमें जो NaOH मिला था वो था हमारा B, और CO2 मिलाने के बाद जो Na2CO3 मिला था वो है हमारा C। और Na2 और आधिक्य में होने के बाद Na2CO3 के साथ हमें NaHCO3 हमको मिल सकता है। तो लेकिन समस्या ये है यहाँ पे कि Na2CO3 और NaHCO3 दोनों के दोनों जो है वो पानी में घुलनशील है, ये ठोस के रूप में हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो ये हमारा पानी में घुलनशील है, तो इसका मतलब Na2CO3 यहाँ पर हो नहीं सकता। और साथ ही साथ Na2CO3 हमारा प्रथम तत्व भी है, तो इसलिए ये यहाँ पर हो भी नहीं सकता। और जो Na2CO3 की प्रकृति है वही K2CO3 की भी है, तो इसका मतलब Na2CO3 भी हमारा नहीं होगा और K2CO3 भी हमारा नहीं होगा। कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट हो नहीं सकता क्योंकि उससे हमको जो है वो जिप्सम मिलता है, तो इसकी भी संभावना यहाँ पर नहीं होती है। अब बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट पर हम इसको देखते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमको इससे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है गैस और कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी मिलाते हैं तो हमारा जो कंपाउंड B है वो मिलता है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, यही हमारा कंपाउंड B है। अब जब इसमें आधिक्य में CO2 मिलाते हैं, CO2
हम आधिक्य मिलाते हैं, एक्सेस में मिलाते हैं, आधिक्य में मिलाते हैं, तो उस समय पर हमको ये पहले कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और बाद में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। तो CaHCO3 का होल ट्वाइस बनाता है, और CaHCO3 के होल ट्वाइस को यदि हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमको फिर से कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर 4। तो इस तरीके से ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर निकल करके हमको आता है। तो विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।